कीजिएगा बिहार में तो ठोक देगा कट्टा कपार में। अभी तक आपने ये डायलॉग जो है गानों के जरिए सुना होगा, लेकिन अब बिहार में इस तरीके का जो मामला है वो हकीकत में सामने आ रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार में एक दरोगा को आंख में हत्या कर दिया गया था। और एक बार फिर से बिहार के अररिया जिले के पत्रकार जो है, जो दैनिक जागरण के पत्रकार थे विमल कुमार यादव, उनको कहीं ना कहीं घर में घुसकर इन सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ दिल्ली के दीपक है, जो हर मुद्दों पर काफ़ी बेबाकी से बोलते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए पत्रकार महोदय, अभी मुद्दा स्वागत का नहीं है। जय श्री राम, जय हिंद। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र और बिहार वालों की जय हो। अच्छा, ये बिहार में हो क्या गया है? क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो एक दारोगा जी को आंख में, और दूसरा मामला तुरंत ही सामने आया है जहां पर एक पत्रकार को कहीं ना कहीं घर में घुसकर। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देश की स्थिति अगर आप देखोगे तो नरेंद्र मोदी जी हर जगह राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकता, हर जगह। बिहार की जो स्थिति है, जब बीजेपी की सरकार थी तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी थी। बीजेपी के साथ जब गठबंधन में थी नीतीश के साथ, तो थोड़ी बेटर तो थी। मगर जब से इनका गठबंधन टूट के और लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़ा है और ठगबंधन बढ़ गया है, वो एक ऐसा कीचड़ और तालाब बन गया है कि आज वहाँ के गुंडे, माफिया, बदमाश इस कदर हावी हो गए हैं कि एक पत्रकार एक ऐसा मतलब एक नाम होता है कि पत्नी जल्दी उलझता भी नहीं है। कारण है कि पत्रकार एक संवैधानिक पद पे होता है। और पत्रकार के नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों का पसीना छूट जाता है। क्योंकि मनीष कश्यप बेपाकी से जो अपनी बातें रखते थे, आज वो बेचारे जेल में हैं, इसलिए अपनी बातें तो रख नहीं पा रहे। जिस तरीके से वो सच्चाई बोलते थे, तो हो क्या रहा है? जो पत्रकार कहीं ना कहीं स्वतंत्र तरीके से पत्रकारिता कर रहा है तो किसी को जेल में कैद कर दिया जा रहा है। जिस तरीके से मनीष कश्यप बीजेपी के भी खिलाफ बोलता था, मनीष कश्यप कांग्रेस के खिलाफ भी बोलता था, और मनीष कश्यप किसी भी पार्टी के खिलाफ बोलता था, सबके खिलाफ बोलता था। वो ऐसा नहीं है कि वो किसी को मतलब के पक्षपात करता था। मगर उन्होंने, ठीक है, उनसे कोई एक आध गलती हुई हो, मैं ये नहीं कह रहा कि पत्रकार से गलती नहीं होती, पत्रकार कोई भगवान तो है नहीं। अगर उनसे एक आध गलती हुई भी थी तो इसका मतलब उन पे NSA लगा दिया जाएगा। इसका मतलब एक आतंक वाला तबक्का उनको दे दिया जाएगा क्या? इस देश में आज भी इतिहास गवाह है कि 70 साल से बिहार का व्यक्ति जो रात दिन मेहनत करता है, जिसको कुछ चंद गिने चुने लोगों के चक्कर में बदनाम करा जाता है। अगर आप एक्चुअल में देखोगे ना, तो चंद गिने चुने लोगों के चक्कर में बिहार को बदनाम करने की साजिश रची जाती है हर राज्यों में। की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे 70 साल से जो जंगल राज था वो दोबारा आ गया है। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बीजेपी और नीतीश के राज में बहुत बढ़िया काम हुआ है, मैं ये भी नहीं कह रहा। तो मगर कुछ मामले सामने थे, मगर अब ये देखा जा रहा है कि कम कब थे और ज्यादा कब थे। आज वहाँ पर खुले आम, और अगर बीजेपी बाई चांस नीतीश कुमार से हाथ मिलाती है तो बुरा मत मानना, फिर ये जनता का दुर्भाग्य होगा कि बीजेपी को वोट दे या ना दे। क्योंकि वो व्यक्ति जहाँ देखी तवा पर रात वहीं बिताई सारी रात। जब वो व्यक्ति बिहार के एक युवा को, एक सच्चे पत्रकार को कह देता है कि भैया मेरा कोई लेना देना नहीं है, उसने गलत बोला है, अरे तो गलत बोला है, जिसकी जितनी सजा होगी उसको उस हिसाब से सजा दोगे। बिल्कुल। और दूसरा, वो दैनिक जागरण वाले ने किसी का क्या बुरा करा? जिस माँ का बेटा छीना, जिस बेटे का बाप गया और जिस बहन का सुहाग गया, उसको सुबह 4 बजे तड़के पे खुलेआम उठाकर बुलाकर और उसको इस तरीके से छन्नी कर दिया, जिस तरीके से वहाँ पर कोई प्रशासन ही नहीं है। और उसके बाद वहाँ के जो नेता हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे हैं कि जांच जारी है, 4 को हमने अरेस्ट कर दिया। मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि बिहार में नहीं, हर जगहों पर ऐसा घटना होता है, उनको घटना के बारे में पता। ये वो लोग हैं, जब इनका बेटा गलत काम कर आता है तो ये कहते हैं कि सबके बेटे गलत काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं कि अपना ठीकरा फोड़ने के लिए ना ये औरों को आगे करते हैं। और ये वो लोग हैं कि दूसरों के छज्जे की कंप्लेन नहीं करते, क्योंकि इनके खुद के छज्जे बाहर होते हैं। ये वो लोग हैं। नीतीश कुमार जब तक बीजेपी के साथ था तो थोड़ा ठीक था, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ठीक था, मगर अब ये हाल हो। मैं भी लगातार आपराधिक मामले सामने आ रहा था, कई लोग का हत्या हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। मनीष कश्यप के साथ हुआ है, मनीष कश्यप के साथ हुआ। अगर उसने गलती करी तो मुकदमा होना था, मगर NSA। अब ये जो दैनिक जागरण वाले ने ऐसा कौन सा क्राइम कर दिया था जो दैनिक जागरण वाले के साथ ऐसा मतलब जो ये इंसिडेंट हो गया? वो भी दिन दहाड़े घर में घुसकर गोली मार दिया गया। ये तो भाई साहब देखो, जंगल राज इसी को कहा जाता है। अगर मनीष कश्यप दैनिक जागरण का पत्रकार
इतने बड़े लेवल के पत्रकार राज्य में सुरक्षित नहीं है, तो आप हिसाब लगा लो बेचारा वहाँ का एक आम आदमी जो रिक्शा चलाता है, जो रात दिन मेहनत करता है, वो कहाँ से अपना गुजारा करता होगा। भाई साहब ट्रेन में बेचारे ना रात दिन मेहनत करके ट्रेनों से बेचारे यहाँ आते हैं, महीने की अपनी कमाई में से 5-7 हज़ार रुपये गाँव में लगाते हैं, और पूछते हो ना भाई साहब क्यों इतनी दूर से आए हो, तो कहते हैं भाई साहब एक बात बताएं, वहाँ पर तो कोई पता ही नहीं है हम कब कितना कमा के ले जा रहे हैं, कोई साला रास्ते में लूट ले। वहाँ तो खुले में बदमाशी, यहाँ तो कम से कम इतना तो है, मैं ये नहीं कह रहा यहाँ क्राइम कम है, मगर इतना तो है कि अपना पैसा जो है कम से कम वो खाते में लगा तो देते हैं। बेचारे बिहार का व्यक्ति अगर आता है, मेहनत करता है, दाल भात खाता है और मेहनत करता है, तो वो जो पत्रकार दैनिक जागरण का मारा गया ना भाई साहब, उसके लिए तो बेचारे के लिए शब्द नहीं है कहने को। एक छोटी मोटी अखबार का पत्रकार है क्या, और अब वो सारे पत्रकार कहाँ चले गए भाई साहब। ये जो प्रिंट मीडिया चला रहे हैं, ये जो यूक्रेन का युद्ध दिखा रहे हैं, और ये गदर दिखा रहे हैं, बिल्कुल सब दिखाइए, आप गदर दिखाइए, यूक्रेन का युद्ध दिखाइए, पठान दिखाइए, अभी वो जवान आएगी वो भी दिखाइए, मगर जब पत्रकार ही मारा गया और आप पत्रकार के बारे में नहीं दिखा रहे हो, तो आपकी पत्रकार नीला बोलने दो भाई साहब, ले जाओ अपने घर, फिर मैं नहीं बोलता। तो पत्रकारिता आपकी नीलाम हो गई है, आपको टीआरपी नहीं दिख रही उस पत्रकारिता में, आपको दिख नहीं रहा ना, उसमें मजा नहीं आ रहा आपको चाहिए मजा, आपको चाहिए बिट्टू बजरंगी, आपको चाहिए क्या नाम है वो नू मेवात, आपको चाहिए जिसमें कमेंट्स आए, जहाँ पे टीआरपी में, हाँ जिसमें कमाई हो। भाई साहब बुरा मत मानना, पत्रकार क्या नाम बताया भाई साहब का, उसका विमल कुमार यादव था। हो सकता है आने वाले टाइम पे कोई और पत्रकार ऐसे माइक लेता वो घूम रहा हो और उसके साथ भी वही हाल हो। वहाँ जो नेता बिहार में जो है यादव के नाम पे जो राजनीति करते वो भी नहीं पहुंचे हैं। भाई साहब मैं उसको यादव नहीं कहूंगा, मैं उसको पत्रकार कहूंगा, एक सनातनी कहूंगा, भारत का नागरिक कहूंगा। अगर जातिवाद में बांटो का उद्धार, एक यूएसए है, यूएसए में किसी भी जात का बंदा हो वहाँ पर तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहते हैं। अब तो चलो मोदी आ गया, राम राम भी बोल रहे हैं हमारे भारत के लोग, मगर वहाँ का नागरिक अगर कोई स्थायी होता है ना तो यूएसए हिला देता है बंदे को। यूएसए कहता है कि मेरा नागरिक है वो अमेरिका का, और उसका तो नाम मत लो इजराइल का। इजराइल के एक आदमी के बंदे 100 का बदला लेता है वो इजराइल तो वैसी खतरनाक है, चाहे वो छिट्टी सा दिखता है वो, मगर उसको छोटा पैकेट बड़ा धमाका है वो। इजराइल को राजपाल यादव मत समझना, वो बहुत खतरनाक आदमी है इजराइल, क्योंकि जो दिखता है ना वो है नहीं। तो जिस तरीके से बिहार की स्थिति है ना भाई साहब, इस तरीके से अगर पत्रकार मारे जाएंगे, पत्रकारों को जेलों में ठूसा जाएगा। अरे भाई अपने भाई की गवाही देने तो जा रहा था वो, मुख्य गवाह था अपने सगे भाई का भी, वो आपने सुना होगा। हाँ, भाई गवाह था, अब गवाह मारे जाएंगे, कौन आएगा भाई साहब गवाही देने, आप बताइए। कोई नहीं आएगा, सामने देख रहे होंगे और जज को कह देंगे हमने नहीं देखा। तुम जबरदस्ती किसी से गवाही नहीं दिलवा सकते भाई साहब, कौन बोलेगा, आप बोलोगे? भाई साहब अपने दिल पे हाथ रख के कहो, पत्रकार तो तुम भी हो, क्या ठीक हुआ है वो? नहीं हुआ है ठीक। आपके साथ नहीं हो सकता ऐसा, एकदम हो सकता है, आपके कैमरे वाले साथ भी हो सकता है, और ये जो लोग देख रहे हैं ना उन लोगों के साथ भी हो सकता है, ये कैमरे में बोल रहा हूँ मैं, ये लोग जो देख रहे हैं उनके साथ भी हो सकता है। और आज तक के इतिहास में इतनी बुरी तरीके से पत्रकार को कोई चिन्हित नहीं करता, जिस तरीके से बाकायदा बुला के टारगेट करके उस बंदे को चिन्हित करा जाता है। कहाँ है बिहार का प्रशासन, जब पता था उसको धमकियां आ रही है, जब वो कह रहा था कि मैं अपने भाई की गवाही दे रहा हूँ, मुझे धमकियां आ रही है, मेरे भाई उसको कम से कम कुछ प्रोटेक्शन देते। मैं ये नहीं कह रहा कि बिहार पुलिस हर एक नागरिक के साथ लगा दो, मगर जो संवेदनशील है, इतना बड़ा घटना हो जाता है और बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनको पता तक नहीं रहता है। वो उनसे जब मीडिया के द्वारा सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि हमें नहीं पता, और भी राज्य में ऐसा होता है। हाँ, सत्ता का नशा को ही टारगेट किया जाता है। एक बार ये बोल रहे हैं ना डूब के मर जाना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। अगर ये कह रहा है और राज्यों में भी होता है तो गुजरात में भी तो विकास हो रहा है। गुजरात मॉडल को अपनाओ ना, अपना बिहार में लाओ, बिहार का आदमी बेचारा संपन्न होगा। तो फिर अच्छा इस तरीके से नहीं होती पत्रकारी, तो तुम कुछ भी बोल दोगे, फिर तो तुम कुछ भी बोल दोगे। फिर तो एक बार बोलो ना उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से होता है, बोलो एक मिनट रुको, बोलो एक मिनट, इसके बाद बोलना भाई साहब, आप बोलो उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से होता है, बोलो। नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, उत्तर प्रदेश के बारे में पता है, फर्क लगा ना, उत्तर प्रदेश में नहीं होता। पता क्यों नहीं होता है? इधर मारा उधर गाड़ी पलटती है, उधर पत्रकार के बीच में से कोई आता है। सेक्शन हर जगह पे क्यों नहीं लिया भाई साहब? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने चीची उंगली में पर्वत उठाया था ना, उस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उठाया हुआ है अपनी उंगली पे। अभी वो ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो उत्तर प्रदेश के दायरे में है और उसने मोहर लगवा ली उत्तर प्रदेश की, तो वो सुरक्षित रहेगा। पत्रकार को तो छोड़ो, वहां एक रिक्शे वाले को भी हाथ लगा के देखो, पता लग जाएगा। वहाँ तो चप्पल चोरों के यहाँ बुलडोजर चल रहा है। इन्होंने ऐसा हाल करता ना कि तुम खुद कहते यार पता लगा, बोले हाँ यार, बोले उसकी फिर गाड़ी पलट गई यार अपराधी की।
यूपी में अगर किसी पत्रकार का हत्या बुलडोजर चल गया होता। भाई साहब बुलडोजर नहीं चलता, उसकी पूरी सृष्टि पलट गई होती। हाँ। उसके परिवार वाले, उसके परिवार बोले तो दो भाई साहब, आप तो खुद मतलब आप डिग्री लेकर आए, खुद ही बोलना तो बोल लो फिर सारा। नहीं बोलिए आप। वो भाई साहब पूरी सृष्टि बदल देता वो। कौन? योगी आदित्यनाथ के पास इतना टाइम नहीं है, उसकी संज्ञान में आना चाहिए मामला। उत्तर प्रदेश है, 30 करोड़ 25 करोड़ की आबादी लेके बैठा है, उसकी पूरी सृष्टि बदल जाती। फिर आके कुछ महिलाएं और माताओं को वो चाटुकारिता पत्रकारिता जो कर रहे हैं, कुछ लोग दलाली कर रहे हैं, वो आके कहते तो फिर वहां लेडीज कह रही होती मारा हमारे लौंडे ने था, हमारा मकान क्यों तोड़ दिया। क्यों? तुम अपने लौंडे कमाई नहीं खा रही थी? तुम्हें नहीं पता? भाई साहब हर माँ को पता होता है मेरा बच्चा क्या कर रहा है। और जो माँ बाप कहता है ना कि मुझे नहीं पता मेरा बेटा दारू गांजा शराब पी रहा है या सिगरेट पी रहा है, वो आपको गुमराह कर रहा है, अपनी आत्मा को गुमराह कर रहा है। हर एक बाप को पता होता है कि मेरा बेटा दारू कब पीनी शुरू करा है और पहली सिगरेट किस दिन उठाई है। भाई गलत तो नहीं कह रहा? हर एक के बाप को पता होता है, मगर बाप सिर्फ मुंह चाह रहा थोड़ी देर के लिए कि शायद सुधर जाएगा। क्या सुधर जाएगा? नहीं तो कोई नशेड़ी और कोई सिगरेट पीने वाला बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी दारू पिए और सिगरेट पिए। अच्छा, बिहार वाला जो मामला सामने आया, इस पे बिहार सरकार ये कह रही है कि 4 जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया। कुछ नहीं होगा भाई साहब उससे। हाँ। वही सन्नी देओल का डायलॉग सुना है? हाँ। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और बिहार में तो जरा ही तारीख पड़ती है। एक मरने के बाद उम्र कैद हो गई भाई साहब। उसके घर वाले कह रहे भैया वो कहाँ है श्याम सुंदर? बोले क्या हुआ? बोले उसको उम्र कैद हो गई है। बोले बेटा उसको तो मरे भी 2 साल हो गए। वहाँ पे जंगल राज में ना तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, मगर इंसाफ नहीं मिलता। क्या? उसको पेश करो चारों अपराधियों को, 6 अपराधी 8 अपराधी जितने अपराधी हैं, उत्तर प्रदेश की अदालत में पेश करो, योगी की अदालत में। ना तारीख ना सुनवाई, वहीं फैसला। क्योंकि योगी बाबा ने ये दामिनी पिक्चर सन्नी देओल की मजाक और हस्ती का विषय नहीं है, 10 बार देखी होगी। उसने ये बोला कि ये बंदा पिक्चर में बोल रहा है मगर बोल सच्चाई रहा है भाई ये। क्योंकि इस देश में न्याय